Bismillahirrahmanirrahim. Let's study exercise 6.4. It's a very short exercise. I hope you will enjoy this. देखते हैं कि एक्सरसाइज किस बारे में है। सबसे पहले देखिएगा, ये आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है और इसमें x लिखा है। इसे कैसे पढ़ा जाता है? इसे पढ़ने के दो तरीके हैं। पहले हम कहते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ x, या इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। किसी भी क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो याद रखिएगा कि किसी भी साइड पे, जैसे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे, जहां आपको इस मॉड्यूलस वैल्यू के बाहर अगर कुछ नज़र आ रहा होगा तो आप उसे सेकंड साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे, शिफ्ट कर देंगे, और उसके बाद आप मॉड्यूलस वैल्यू हटाएंगे। जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू को हटाएंगे तो आपको सेकंड साइड पे प्लस और माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है, इसे कैसे पढ़ा जाएगा? इसे कहेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2a - 3 = 7। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करने लगेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में पहला स्टेप हमारा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर कुछ नहीं दिया जा रहा, तो इसलिए हम इसे डायरेक्टली रिमूव कर सकते हैं। व्हेन वी रिमूव दिस साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, 7 के साथ हम प्लस और माइनस का साइन लगाएंगे। हम देखते हैं कि क्या स्टेप बनता है। इट्स अ वेरी इजी स्टेप। 2a - 3 = ±7। अब अगर हम देखें +-7 का मतलब है, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए वी हैव टू पॉसिबिलिटीज। पहली पॉसिबिलिटी का मतलब है कि हम +7 के साथ इक्वेशन को लिख सकते हैं, और सेकंड पॉसिबिलिटी का मतलब है कि हम -7 के साथ इक्वेशन को लिख सकते हैं। सो वी विल राइट बोथ ऑफ द पॉसिबिलिटीज। हम लिखेंगे फर्स्ट पॉसिबिलिटी एंड सेकंड पॉसिबिलिटी। हमने लिखा फर्स्ट पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि हम लिखेंगे 2a - 3 = 7, और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है देखते हैं। यहाँ लिखते हैं सेकंड पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी में हम माइनस का साइन लगा देंगे। सेकेंड पॉसिबिलिटी हम क्या लिखेंगे? 2a - 3 = -7। अब हमने दो सिंबल लगाए, हम इसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ताकि आपको हाईलाइट हो जाए कि ये दो डिफरेंट स्टेप्स पैरेलल चलेंगे। आपने कॉपी में भी इसे इसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके सामने मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन आपको बता रही है कि आपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को किस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। मैं आपको कोई क्वेश्चन भी बोर्ड पे जब सिंप्लीफाई करके दूं तो आपने उसी पैटर्न को एक्यूरेटली फॉलो करना है, क्योंकि वो आपकी बुक की एग्जाम्पल के हिसाब से सिंप्लीफाई हुआ होता है और बोर्ड पैटर्न के हिसाब से सिंप्लीफाई होता है। एक इस पॉइंट जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं उसे मैं रिपीट कर देता हूं कि आप स्टूडेंट सिर्फ ब्लू और ब्लैक कलर ही यूज़ कर सकते हैं, यानी आप ब्लू पॉइंटर या ब्लैक पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह ब्लू पेन या ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, या मार्कर यूज़ कर सकते हैं। बॉल पेन हरगिज़ यूज़ मत कीजिएगा, या आप ग्रीन या रेड कलर यूज़ नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि मैं बोर्ड पे ग्रीन और रेड कलर भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये आप लोगों को समझाने के लिए या मुख्तलिफ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए ऐसा किया जाता है। यू स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ ग्रीन कलर और रेड कलर, ये चेकिंग के लिए यूज़ होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमने जब फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकेंड पॉसिबिलिटी लिखी तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। -3 का साइन, यानी इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10, और 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है सेकंड साइड पे डिवाइड कर देगा। जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सिमिलरली वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस। -3 इक्वेशन के सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा? +3। 2 = -7, और हम लिखेंगे +3। जब हम -7 और +3 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा? -4, और 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे डिवाइड करेगा। जब -2 से हम 2 से -4 को डिवाइड करेंगे तो -2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के लिए हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, और सॉल्यूशन सेट लिखने के लिए हम हमेशा सेट की ब्रैकेट अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि वैल्यू क्या है? 5, और क्या वैल्यू है? -2। ये सिंगल वेरिएबल है, आपने ऐसे ब्रैकेट अप्लाई करनी है। अब आप आंसर नहीं लिखेंगे। आंसर ना लिखने का रीज़न ये है कि हम ऑलरेडी सॉल्यूशन सेट लिख चुके हैं। सो व्हेन वी राइट सॉल्यूशन सेट इट मींस आंसर, और ये आंसर को ही रिप्रेजेंट करता है। सो द आंसर इज 5 and -2। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 2 भी सिंप्लीफाई किया गया है। इस एक्सरसाइज के तकरीबन तमाम सवाल बहुत आसान है, और हम इसी तरीके से समझेंगे जैसे आज से पहले हमने वीडियोज़ में क्लिप्स देखे और हमने उन 10 सेकेंड्स के क्लिप्स से कंप्लीट सॉल्यूशन को जो है वो देख लिया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम
हम तमाम क्वेश्चंस के 10 क्लिप्स के सॉल्यूशंस देखेंगे, लेकिन बीच में एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मैं आपको वो क्वेश्चन भी समझा दूंगा। आई होप आज के लेसन को भी आप एंजॉय करेंगे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन 9। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एक वाहिद क्वेश्चन है जो इस पैटर्न पे सिंप्लीफाई होगा। इसके अलावा बाकी तमाम क्वेश्चन जो हैं वो अलग तरीके से सिंप्लीफाई हुए। हम देखेंगे कि यहाँ डिफरेंस क्या आ रहा है, किस वजह से ये क्वेश्चन डिफरेंट है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमें दी जा रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x - 4 +8 यानी एब्सोल्यूट वैल्यू के बाहर है, इक्वल्स 3/4। अगर हम +8 को इक्वेशन के सेकंड साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये -8 हो जाएगा। हम इसे देखते हैं, स्टेप क्या बनेगा। ये स्टेप बनेगा 3x - 4 = 3/4 - 8। अब हमने -+8 यहाँ -8 हो गया। जब हम यहाँ देखेंगे एलसीएम लेने के लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि 8 का डिनोमिनेटर क्या है। 8 का डिनोमिनेटर 1 और 4 का एलसीएम यकीनन 4 ही आएगा। ये पैटर्न आपको मालूम होगा कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। 4 और 1 का एलसीएम 4 है। अब हम हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और जो हमें आंसर मिलेगा उसे हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। लेट्स डिवाइड 4 by 4। 4 को 4 से हम डिवाइड करेंगे। व्हेन वी डिवाइड 4 by 4 तो हमें 1 मिलेगा, और 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 × 3 = 3, माइनस का साइन लगाया। 4 को हम डिवाइड करेंगे 1 से। जब हम 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। 4 × 8 = 32। अब इस साइड को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ये क्या आ गया 3x - 4। आपको मालूम है कि जब तक ये साइड सिंप्लीफाई नहीं होगी हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन रिमूव नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि ये क्या है 3x - 4 और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x - 4 किसके बराबर है। ये माइनस करेंगे तो -29/4। अब डिफरेंस यहाँ पे आपको समझ आ गया कि आज सबसे पहले जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें सब में जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन रिमूव करते थे तो हमें इक्वेशन के सेकंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यू दी जाती थी। याद रखिएगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होता। आप सिंपली यही लिखेंगे जो स्टेटमेंट अभी मैंने आपसे कहा, एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम ये स्टेटमेंट लिखने के बाद सॉल्यूशन सेट को एम्प्टी शो कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव। लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, यानी ये एम्प्टी सेट आंसर आएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। यहाँ नेगेटिव वैल्यू आने की वजह से इसे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन 10 उसी यूजुअली पैटर्न के हिसाब से सिंप्लीफाई हो चुका है, आपके सामने मौजूद है, आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। आई होप आज की शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।